साथ आप लोगों के महीने की भी बात की है कि जो बढ़ोतरी की जाएगी, और क्या लग रहा है कि ये जो है आप लोगों का मांग जो है चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा चुनाव के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बिहार से, पूरे बिहार से हम लोग पार्षद जीते हैं, क्योंकि हम लोग का जो दुख दर्द है वो मतलब नगर निगम या नगर पंचायत या नगर परिषद से नहीं सुना जाता है। तो हम लोग इसीलिए पिछले 18 अगस्त को भी धरना दिए थे। बहुत पैमाने पर बिहार के लोग आए थे, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोग जब एकत्रित हुए हैं तो हमारी मांगों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, और विचार भी, सदन में विचार भी किया जा रहा है कि नहीं, पार्षद का मांग जाएगी। क्योंकि हम लोग को मतलब हम लोग का कोई ऐसा फंड नहीं है जो हम लोग कुछ भी काम अपने से करा सकते। मुख्यमंत्री ने जो है जिस तरह से आश्वासन आप लोग को दिया है, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं वार्ड नंबर 7 की वार्ड पार्षद पूर्णिया से आज मैं पटना के लिए आई हुई थी। मतलब उन्हीं 5 मांग किया गया था, जिसमें कि एक मांग को पूरा किया गया है। सशक्त अस्थायी समिति जो कि वो लोग मतलब मेयर चुनता था, उसे हम लोग चुनेंगे। ये हुआ मेरा मतलब एक तरह से बोलिए हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। एक डिपेंडेंट हो गए, एक चुनौती थी हम लोगों के पास, जो कि हम लोगों ने मतलब उसे सफलतापूर्वक पास कर दिया। अभी जो और भी मतलब हम लोगों का मतलब वेतनमान भी बढ़ाया जाएगा, और मुझे विश्वास है डिप्टी सीएम सर पे और जीवेश मिश्रा सर पे कि वो जरूर करेंगे इस काम को। और अभी इलेक्शन का भी टाइम है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि क्या लगता है कि इससे जो है अभी आप लोगों को एक हक अधिकार मिला है, तो अब जो चेयरमैन है वो आपकी बातों को सुनेंगे, ताकि जी, आपको बहुत बड़ा अधिकार मिला है। क्योंकि सशक्त अस्थायी कमेटी जो होता है ना, मतलब वहाँ से ही पास होके, मतलब जैसे कि हम लोग बोलेंगे तो थोड़ा सा सुना जाएगा, लेकिन वहाँ से ना बहुत काफ़ी हद तक 100% उन लोगों को सुनाया जाता है। एक पावर बोल सकते हैं कि हम लोगों में एक पावर आया, जो कि हम लोग मतलब किसी का मोहताज नहीं रहेंगे। परिचय दीजिए मैम। वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद पूर्णिया नगर पूरी हो जाएगी। हम तो अस्वस्थ है इस मांग से, क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार के पार्षदों के बीच में अपनी व्यक्त किए हैं भावना को। सभी व्यक्तियों को आभार व्यक्त करते हैं। वार्ड पार्षद महोदय और वार्ड पार्षद जितने भी लोग हैं, उनका पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जीवेश कुमार जी और पथ विभाग के मंत्री नितिन जी ने आश्वासन दिए हैं। वार्ड पार्षदों का जो भी मांग है वो यथाशीघ्र पूरा करेंगे। यानी अब जो है सीधे तौर पे जो है कहने का मतलब है कि आप लोग की जो है मांगे हैं पूरी होते ही आपके और जो चेयरमैन के बीच का रिश्ता सुधर जाएगा। हमारी और चेयरमैन की जो रिश्ता है उसमें दरार कहाँ है? हम लोग अपने मांग के लिए कहते हैं। हम लोग मेयर से कोई लड़ाई तो नहीं, हम लोग वार्ड के सेवा के लिए, जनता के प्रति काम करने के लिए लड़ाई है। हमें किसी से कोई अपना पर्सनल लड़ाई तो नहीं, चलने कार्य के ऊपर। यानी आज आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं कि आपकी मांगे पूरी हो गई? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट। सर परिचय दीपू स्वामी जी, वार्ड नंबर 15 के पास। कहाँ से? 2022 में जब से ये पार्षद नगर निगम का चुनाव है, नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव हुआ, तब से ये मुख्य पार्षद मेयर मनमानी ढंग से अपना काम करते आए। सरकार का योजना, सरकार का पैसा को, हमारे जनता को पैसा को दुरुपयोग तरीके से अपन मनमानी कर रहे हैं। इसमें हम लोग पार्षद को कोई सम्मान नहीं मिलता है, जबकि जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, सारा काम हम लोग करते हैं, और नाम जो है सिर्फ मुख्य पार्षद कमाना चाहते हैं। आज एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए मिलेगा। आज क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी? हम लोग का 11 मांग था, जिसमें मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को, और नगर निगम आवास के मंत्री जी को, जीवेश मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का एक मांग आज जो है पूरी होने वाली है और हो गई है। क्या मांग है वो? वो मांग है अस्थायी कमेटी को हम लोग चुनेंगे। इसी संबंध में हम लोग उनको धन्यवाद देने के लिए सभी पूरे बिहार के पार्षद एक जगह हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से आज और कौन कौन से मांगों को लेकर के आप लोग चाहेंगे कि आप लोग? जैसे हम लोग का मुद्दा है कि सबसे पहला नंबर जो कि पार्षद को भी हम लोग को पावर दिया जाए चुनने के। जैसे मुख्यमंत्री जी का चुनाव होता है ना, कि वो जनता चुन के नहीं भेजता है बल्कि अपने में करते हैं। ये चीज़ भी हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग को पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद को, दोनों को हम लोग को हम पार्षद चुने। ये तो पहले नियम था, इसको अब तो बदल दिया गया, लेकिन हम लोग को उस वक्त मौका नहीं मिला था बोलने का।
नतीजा हुआ कि लड़ाई लड़ नहीं पाए हम, और वो हो गया। जब चुनाव होने के बाद जो स्थिति आई, उससे ये लग रहा है कि नहीं, पहले की जो था वही स्थिति। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए आप भी जनता के द्वारा चुन के आते हैं, आपका क्षेत्र छोटा है, लेकिन पार्षद का बहुत बड़ा क्षेत्र है चेयरमैन का, और वो भी वो जीत कर आते हैं, तो फिर वो उसमें फिर आपको चुनने के लिए क्यों मौका मिलेगा? देखिए, ये लोकतंत्र, इसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ते हैं, नहीं भी लड़ते तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। उसका चुनाव MP और मुख्यमंत्री के MLA करते हैं। उसी तरह से हम लोग को भी रहना चाहिए कि हम लोग पार्षद और मुख्य पार्षद को हम चुने। हमारे चुनने से ये होगा कि जनता का काम तरीके। कहने का मतलब है कि जो पुराना नियम था पहले जो चल रहा था वही आप परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार हुआ, मैं लखीसराय नगर परिषद से हूँ, वार्ड नंबर 32 का। आज आश्वासन आप लोग को दिया है कि टैक्स के माध्यम से भी आप लोग को रेवेन्यू आएगा, साथ साथ जो है आपकी जो मांगे थी वेतन बढ़ाने को, उसको भी लेकर के उन्होंने बात की, तो क्या लग रहा है कि आपकी बातें जो है अब मानी जाएगी? हाँ, इसलिए मानी जाएगी से वो अभी चुनाव का घड़ी है, वो हो सकता है मतलब ये वो उप मुख्यमंत्री जी दिनेश बाबू जो नगर विकास मंत्री हैं, वो उन लोग के ही मुखार बिंदु से ही मतलब आज चर्चा किया गया। तो आप लोग का जो मांग है, जो हम आचार संहिता से पहले है ना, वो लागू कर देंगे। तो ये जो और हम लोग शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग को अधिकार के लिए, क्योंकि अधिकार जो हम लोग को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि सही में अगर माना जाए तो हम लोग ज़मीनी नेता हैं, क्योंकि वार्ड पार्षद का छोटा चुनाव होता है, वो गांव घर का होता है। MP MLA जीत के चल जाते हैं, कोई विधानसभा मतलब चले गए, कोई लोकसभा चले गए, लेकिन हम लोग जीतने के बाद भी गाँव में रहते हैं, यानी वार्ड में। तो वार्ड में 12 बजे दिन क्या 12 बजे रात में भी हम लोग मतलब उस वक्त तक पर रहते हैं सेवा करने के लिए। हैं, अब किसी का शादी है तो ठेला लगवा दीजिए, जितना पत्ता डालने के लिए उसमें सुबह में हुआ भोजन खाने के बाद, उसके बाद कहते हैं सफाई साफ करवाइए, फिर झाड़ू वाले को भेजते हैं साफ करने के लिए। मारे कोई मृत्यु हो गई गांव में, तो उस समय भी पहले वार्ड पार्षद अभी हम बोले अपने वार्ड बिंदु से, जो पहले वार्ड पार्षद के माध्यम से 3000 रुपया दिया जाता है। अभी देखिए वो सरकार ख़त्म कर दी, क्योंकि वो मनमाना हो गया, मतलब आपको सभापति उप सभापति वो मनमाना कर दिया। उनके सामने न कोई खाता है न वही है, जो मतलब चेयरमैन कह दिया, सभापति कह दिया, उप सभापति कह दिया, वही सही है। पार्षद मुजफ्फरपुर और कांची वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जी। सर, कहने का मतलब है सर, आज मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं, जो एक मतभेद जो चेयरमैन में और जो आपको पार्षदों के बीच में चल रहा है, क्या वो खत्म हो पाएगा? हाँ, ये तो मुख्यमंत्री साहब और ये उप मुख्यमंत्री साहब को खत्म कर ही देंगे, इनका मोनोपोली खत्म कर देंगे। जो चेयरमैन साहब का जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगा, जो कार्यपालक का जो मोनोपोली है, ये दोनों मिली भगत है, ये दोनों मिली भगत। ये लगता है कि अब वही पुराना ही सिस्टम पहले वाला ठीक था, जिसमें पार्षदों को अधिकार था मेयर को चुनने का, चेयरमैन। जी, वही रहेगा। ठीक है, वो हमारा जो है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट गोगरी पड़ा। आज प्रमुख मांग में आज नीतीश कुमार के सामने क्या अपनी मांग रखेंगे? हम लोगों का मांग यही है, शासक का जो समिति का जो किया है जी, वो अधिकार तो आपको मिल गया है। जी हाँ, वो अधिकार मिलना चाहिए जी। और हम लोगों को जो है जो मानदेय है जी, मानदेय देना चाहिए जी। और हमारे माध्यम से जी, हमारे माध्यम से जो भी काम नगर में हो, नगर पंचायत में हो, वो हमारे पैड पर लिख के संतुष्ट हो जाए। अच्छा, इसके पूरा अधिकार हमको मिलनी चाहिए। ठीक है सर, परिचय दे दीजिए। सर, परिचय दे दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम शेखावत खान, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, वार्ड संख्या 7, गोगरी थाना। मैं उप मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से मांग करता हूँ कि जैसे संसद का इलेक्शन होता है या विधायक का इलेक्शन होता है, उसी माध्यम से हम लोग का भी इलेक्शन होता है, जनता हमको भी चुनी है। मगर ये खासकर ये देखा जा रहा है कार्यपालक और चेयरमैन दोनों मिली
डीएम साहब को नहीं जाती है तब तक हम लोगों को चुनाव करने का स्टैंडिंग कमेटी चुनने का जब तक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जब तक ये चुनावी प्रक्रिया हो नहीं जाती है, तब तक हम लोग जो है कि इस मुहिम को पूरे बिहार स्तर पर चलाते रहेंगे और पूरे बिहार के कोने कोने से सभी नगर निकाय के जितने वार्ड पार्षद गण हैं वो अपने अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं और जागरूक होने का मुख्य उद्देश्य है कि वार्ड पार्षदों और मेयरों के बीच का जो संबंध है वो बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने जो है कि अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का काम जब से बिहार सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का काम की तब से उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि पहले मेयरों को, महापौर को, सदस्यों को, चेयरमैनों को चुनने का अधिकार वार्ड पार्षदों की थी, जिससे स्थानीय लेवल पर सारे नगर निकायों में एक अच्छे विकास बनता था, सबका आस सबका विकास बनता था, सबके साथ मिलकर विकास होती थी। आज वो स्थिति धरातल पर नहीं है। आप अपना सर परिचय दे दीजिए सर। जी, हम गोपालगंज जिला के अंतर्गत नगर परिषद बरौली के वार्ड संख्या 25 के वार्ड भी अस्थायी कमेटी का सभा होती थी, उसमें हम सभी पार्षदों को खबर नहीं किया जाता था। बंद दरवाजे के भीतर, बंद कमरे के भीतर में उन्होंने क्या फैसला लिया, क्या किया, नहीं किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उनसे महापौर को किसी प्रकार का लेना देना नहीं था, जिसको सरकार ने इस चीज़ को खत्म करके बहुत अच्छा काम किया है। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये होगा कि आज अब आपको जब अधिकार मिल गया है सशक्त कमेटी के मेंबर को चुनने का, तो क्या लगता है कि अब पार्षद और चेयरमैन का रिश्ता कुछ सुधरेगा? रिश्ता तो पहले से भी खराब है। महापौर की मोनोपोली से कुछ ही पार्षद खुश हुआ करते थे, बाकी सब नाराज हुआ करते। इस अधिकार के बाद क्या लगता है कुछ इस अधिकार के बाद लगता है कि महापौर सबको दिल्ली में कहीं कहीं जगह देने का काम करेंगे, लेकिन वहाँ की जो खास अहम मुद्दा है वह भी काफ़ी मुद्दा गंभीर है, जिसको हम लोग मंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए आज ये हम लोग इकट्ठा। आज के समक्ष नीतीश कुमार जी के सामने समक्ष आपको मौका मिलेगा अपनी समस्या को रखने के लिए, तो कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या होगी जिसको लेकर के आप यहाँ आए हैं? मुख्य समस्या है हम लोगों के हाथ में विकास काम नहीं दिया जाता है। सरकार हम लोगों को चुनाव तो करवाया, लेकिन एक भी अधिकार हम लोगों के हाथ पे नहीं दिया। श्रीमती उर्मिला देवी जी जो लिख के दी है मंत्री जी को देने के लिए, वह है कि हम लोगों के फंड में साल में 1 करोड़ की राशि निजी फंड में दिया जाए, जिसका उपयोग हम लोग कभी भी कर सकते हैं। बरसात के समय में खास करके जहां गली मोहल्ले हैं, जहां सड़क नहीं बना है, वहां कीचड़ हो जाता है, क्या मानेंगे। और हमने इसके राबिश के लिए हम लोगों ने कई बार SDO साहब के ऑफिस गए, जिला पदाधिकारी साहब के ऑफिस गए, है ना, कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए। वहाँ एक ही बात जब उन्होंने लोक शिकायत के माध्यम से नगर निगम से सूचना मांगा, तो नगर निगम का एक ही जवाब था कि बोर्ड से यह चीज़ पारित नहीं है, जबकि 3 साल से हम लोग राबिश की मांग करते आ रहे हैं। जब जब बरसात होती है तब तब कमेटी का सभा होता है, वहाँ यह कहा जाता है माननीय महापौर के द्वारा कि जल जमाव से मुक्ति दिलवाएंगे। लेकिन ये सारी समस्याएं जो आज हम मुख्यमंत्री के समक्ष जो है आप अपना ज्ञापन देंगे, हाँ, आप अपना सर परिचय दे दीजिए। परिचय, अपना परिचय, हम पूर्णिया से आए हैं जी। हमारी माँ वहाँ की वार्ड पार्षद उर्मिला देवी, उनका तबीयत खराब था, उन्होंने हमें भेजने का काम किया। मैं उनका सब देख रेख करता हूँ। चलिए ठीक।